ईद उल दुहा मुबारक, ईद उल दुहा मुबारक, ईद उल दुहा मुबारक, ईद उल दुहा मुबारक। यौमे नहर है, ईद है, ज़िब्ग़े अज़ीम है। यौमे नहर है, ईद है, ज़िब्ग़े अज़ीम है। ईद उल दुहा तो शुक्र गफूरुर रहीम। खुशामदीद नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है ईद उल अज़हा के खुसूसी ईद शो शान ईद पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, उनकी बंदा नवाजियों, उनकी करीमी के सदक़े हमें आज का ये मुबारक दिन अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर नसीब हो रहा है। जो चमकते दमकते सितारे अपने अपने शोबे के बहुत चुनीदा और मुंतखब लोग पूरा साल आप ARYQ TV की स्क्रीन पर देखते हैं और वो अपने अपने मनसब की अंजामदही में बहुत खूबसूरती से मसरूफ़ भी होते हैं। अल्लाह उनसे बेहतरीन काम ले रहा है, उनके हिस्से का। आज वो खूबसूरत और मुंतखब लोग जिनसे आप बात करना पसंद करते हैं, जिनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से उनकी मसरूफियात, उनके मामूलात, उनके सफ़र हज़र और उनके जो बड़े इवेंट्स हैं उनके हवाले से मैं और आप जानना चाहते हैं। ईद शो पूरे साल में दो मौके पर, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा, ये दो इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें मौका मिलता है कि हम उनके बारे में जान पाएँ, उनसे मोहब्बतें मौसूल कर सकें और उनके बारे में जानते हुए और उनकी ज़िंदगी के खूबसूरत और चमकनाक गोशों के बारे में भी हमें पता चलता रहे। आज के इस सेगमेंट में हम खैर मकदम करते हैं अपने मुकर्रम मेहमानों का। सबसे पहले वो शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ARYQ TV के बिल्कुल इब्तदाई दिनों से आज के दिन तक जिस सेहत के साथ, जिस तवाना अंदाज में खूबसूरती से अपने मनसब की अंजामदही इन्होंने की है, वो इन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं का खासा है और इन्हीं का क्रेडिट है। हम सब के बहुत महबूब अर्ज़ वतन के मुक़्तदर जय्यद स्कॉलर जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खुश आमदीद बहुत शुक्रिया और ईद उल अज़हा मुबारक। आपको तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपके साथ हमारे अगले मेहमान दाता की नगरी लाहौर से आपका ताल्लुक़ है। दर्जनों ट्रांसमिशंस में हमारे साथ ये प्रोग्राम कर चुके, तशरीफ़ ला चुके, अपने इल्म से, फ़ज़ल से और बड़ी खूबसूरत तैयारी के साथ हमेशा आप तशरीफ़ लाते हैं और बड़े अच्छे मुनासिब पैगामात से रोशनी के इस सफ़र में हमारे साथ हमेशा रहते हैं। मेरी मुराद है मुफ्ती खलील अहमद कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब खुश आमदीद जनाब। जज़ाकल्लाह। ईद मुबारक, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। तक़ब्बलल्लाह मिन्ना व मिनकुम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे अगले मेहमान बड़ी खूबसूरती से, तदब्बुर से, हिल्म से, तवाज़ु से, बड़ा मीठा बोलने वाले और बड़े हलीम लहजे में अपना पैगाम इन्होंने ARYQ TV से नशर किया है। सैकड़ों नशिस्तों में हमें आपकी मायत और रफ़ाकत हासिल रही है। शहर लाहौर से बहुत आला पाए के मुहक्किक आलिम दीन जनाब मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। निज़ामी साहब खुश आमदीद जनाब। जज़ाकुमुल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक। और तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। आपके साथ हमारे अगले मेहमान, आपका ताल्लुक़ है फैसल आबाद की मरदमखेज़ सरजमीन से, जहाँ मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पानी खारी है, सुर और गाने वाले सारे मीठे हैं। ये अजब एक सिलसिला है। फैसलाबाद की सरजमीन का पानी पिएं तो वो खारी है, नमकीन है, लेकिन सुर के एतबार से सारे मीठे और पूरी दुनिया में मारूफ है। फैसलाबाद की सरजमीन से कव्वाल कबीले के एक बड़े खूबसूरत फ़र्द आज पहली दफ़ा हमारे ईद शो में तशरीफ़ लाए हैं, जनाब फ़रियाद अली कव्वाल। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। फ़रियाद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। आप सफ़र करके तशरीफ़ लाए, बहुत नवाज़िश। खैर मुबारक, बहुत और अब बढ़ते हैं अगले मेहमान की तरफ। नहायत खुशगुलू और खुश आवाज़, खुश अंदाज, नात की क्लासिकी रिवायत से जुड़े हुए असलाफ के नकूश कदम पर नात का सफ़र तय करता हुआ बहुत खूबसूरत पढ़ने वाला हमारा नौजवान भाई जड़वाला की सरजमीन से जनाब साजिद अली चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई शुक्रिया, खैर मकदम और ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत तशरीफ़ लाए, बड़ी नवाजिश। मेरे अगले मेहमान, आपका ताल्लुक़ हुज़ूर ज़ुहदुल अंबिया की नगरी पाकपतन शरीफ से है। हुज़ूर बाबा साहब की नगरी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके शोबे में, इनके फ़न में बड़ी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। हमारे जन्नत मकानी मखदूम व मेहरबान हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साईं रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से और हज़रत पीर अहमद जमाल साहब चिश्ती दामत
बरकातुल-आलिया के आस्थाने से आपकी वाबस्तगी है। मेरी मुराद है जनाब खावर नवाज़ फरीदी कवाल साहब से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खावर भाई खुश आमदेद। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप सफ़र करके तशरीफ़ लाए। मेहरबानी जनाब। हमारे अगले मेहमान का ताल्लुक शोबा तजवीदो किरात से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बजा तौर पर लहन दाऊदी की बेशुमार बरकतें इन्हें अता कर रखी हैं। जब तिलावत कलाम हकीम करते हैं तो बरकतों का एक पूरा जहान इनकी तिलावत के ज़रिए अल्लाह आबाद कर देता है। दाता की नगरी लाहौर से फ़ज़ीलतुल शेख जनाब कारी इनामुल्लाह नईमी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कारी साहब ईद मुबारक, खुश आमदेद, तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। और आज की इस नशिस्त में तरतीब के एतबार से हमारे आखिरी मेहमान हैं। आपका ताल्लुक भी कव्वाली के शोबे से है। एक पूरी तहजीब है इनके ख़ानदान के साथ जुड़ी हुई। एक रिवायत है जो नस्ल बाद अज़ नस्ल फ़न कव्वाली में अपनी खिदमात पेश करती है। बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले भी हैं और तबीयत के एतबार से भी, मिजाज के एतबार से भी अल्लाह ने इन्हें बड़ी खुशगवारियत अता की है। मेरी मुराद है जनाब ज़मीरुल हसन कवाल साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ज़मीर साहब खुश आमदेद, ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन आइए आज के इस ईद शो में पहले सेगमेंट्स के बाद इस सेगमेंट में हमारे जितने मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान जिन्होंने हमें शरफ़याब किया, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब से। डॉक्टर साहब किबला, ईद का दिन है, बरकतें हैं, रिफ़तें हैं, मेहरबानियाँ हैं और आज का दिन तो बिलखुसूस इस एतबार से भी बड़ा यादगार है कि आज कमो बेश तमाम बलाद इस्लामिया में एक ही दिन 10 ज़िलहज का जो ये मुबारक दिन है, अल्लाह की तरफ से कुछ सिलसिला ऐसा बना, कहीं चांद पिछला 29 का हो गया, कहीं 30 का हो गया, तो सारा आलम इस्लाम हरमैन शरीफैन के बिल्कुल साथ इस दफ़ा ममलकत इस्लामिया के साथ ईद का दिन मना रहा है। क्या फरमाइएगा इस हवाले से? बिलाशुबा सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जो अशरा ज़ुल्हिज्जा है, ईद के साथ जुड़ा हुआ, हमें इस उम्मत में होने की वजह से नसीब फरमाया गया। बेशक सही फरमाया। हमारे यहाँ एक इल्मी दुनिया में, एतक़ादी दुनिया में एक बहुत बड़ा ये गैप है और इस मौके को गनीमत समझते हुए मैं उसकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। फरमाइए। ये जो ज़ुल्हिज्जा वाली ईद है ना, बड़ी ईद, ईद उल अज़हा, जी जी कुर्बानी वाली ईद, सही, ये 2-3 दिन की ईद टरू मरू वाली ईद नहीं है। ज़बरदस्त, बड़ी कीमती इसके बात। साथ अल्लाह ने हमें पूरा अशरा अता फरमाया, यानी 10 दिन। अल्लाह वल फज्र व लयालिन अश्र, अल्लाह। और 7 कसमें खा के फरमाया। यानी ये नहीं कहा कि तुम्हें ये दे दिया, नहीं, फरमाया ये जो इतना कीमती अशरा तुम्हें दिया है, इतना कीमती है कि मैं खुद इसका खालिक होके इसकी कसम खा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन 10 रातों की कसम खा और रहा हूं। एक सुबह की जो 10वीं को होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, ईद वाले दिन की जो सुबह है, फजर तो रोज ही होती है, जी बिल्कुल ठीक। उस फजर की खालिक के फजर ने कसम खाई। हाय 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 हाय, फिर जुमला इनायत फरमाया है। ये वो फजर है जो हाय, अज़हा को तुलू होती है, कुर्बानी वाले दिन, जिसकी खालिक के फजर ने कसम खाई। भाई सुभान अल्लाह, नई अल-फज्र बात और वल-यालिन। खूबसूरत बात, बरकत वाली बात। वाह वाह। तो इस पर तवज्जो कीजिए। रमज़ान शरीफ कितना बाबरकत महीना है, हम कितना एहतमाम करते हैं, लेकिन उस पूरे महीने में सफदर सब एक लैलतुल कद्र है, हाय हाय, और वो भी पता नहीं कब है, कब है और पता नहीं किसके हिस्से में आती है, किसके हिस्से में नहीं आती है। और आप इबादत करते हैं, इत्काफ करते हैं, जाके ढूंढते हैं आखिरी अशरे में तलाश। यहाँ करम की यानी वो इंतहा है कि लंगर खलील और लंगर हबीब गोया यकजा हो गए। हो गया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर कबीरा। तो देखिए वाह वाह डॉक्टर साहब, सुभान क्या अल्लाह। कहते हैं कि फैज़ बक़द्रे मारिफत मिलता है। दुरुस्त है। हाँ, पाक पतन की कितनी मारिफत आपको है और पाक पतन वाले का इदराक कितना है। अल्लाह अल्लाह। और फैज़ आलम के लंगर की वुसअत और उसके फैज़ की रेंज को आप कितना जानते हैं, उसी हिसाब से मंगता सवाल करेगा ना। ज़ाहिर है, सखी का दर्द देख के ही सवाल तो ये सारा कुछ इसीलिए है कि भाई यहाँ से आपको तब वो चीज़ मिलेगी जब आपको कम अज़ कम मालूम हो, ये एट लीस्ट है। बिल्कुल ठीक है, एग्री। यहाँ है क्या क्या, पढ़ा क्या क्या हुआ यार, बिल्कुल ठीक।
ख़जानों की रेंज जो है, अगर आपको उसका अंदाज़ा होगा तो आप उस हिसाब से झोली लेके जाएंगे ना, कासा लेके जाएंगे। तो इस अशरे के तारुफ में ये इंतहा कर दी गई है कि वहाँ पूरे महीने में एक लैलतुल कदर, यहाँ पूरे अशरे में रोज़ लैलतुल कदर। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। यानी यकम से लेके 10 जिलहज तक वहाँ एक रोज़े का एक सवाब है, यहाँ एक रोज़े का पूरे साल के रोज़ों का सवाब है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। देखिए वो एक महीना है और ये एक दिन एक साल के बराबर कर दिया। सुनन इब्न माजा शरीफ की रवायत है अल्लाहु अकबर कि जो इस अशरे में यकम से 9 एक रोज़ा रखता है ना, उसे एक साल रोज़े का सवाब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इसमें से कोई एक रात भी, ये भी ऑप्शनल है। बिल्कुल ठीक। हाँ, चाहो तो 10 की 10, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, जिसके हिस्से में जितनी आ जाए। हाय 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 हाय। झोली ही मेरी तंग, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। तेरे यहाँ कमी नहीं। तो फैजान इस तरह जोड़ के फिर आगे अयाम तशरीक ईद के साथ जोड़ के उसको 13 पे ले गए। बहुत आला डॉक्टर साहब। क्या तो अगर आप जरा ईद उल अजहा जो है, पहले भी मैंने एक बार कहा था कि ये सिर्फ नाम की बड़ी नहीं है, ये वाकई बड़ी ईद है। हाय, अब मर्तबे के एतबार से भी बड़ी। ये ऑफिशियली और टेक्निकली ईद उल फितर से अफजल ईद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये दिन यकम शवाल से अफजल है टेक्निकली भी, यानी बिल्कुल हमारी शरीयत के एतबार से। तो ये सिर्फ नाम की बड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। आप जिंदाबाद जरा डॉक्टर साहब। इसकी बारगाह में तालिब बन के हाजिर हों तो बहुत कुछ अता। अल्लाह आपको बेहतरीन अजर दे। आपने वो जो जुमला है वो तो मुझे बिल्कुल वो रक्स और वजद वाली कैफियत है कि इस फजर की खालिके फजर ने कसम खाई। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपकी इल्म फजल में और बुलंदियाँ दे। मुफ्ती खलील अहमद कादरी साहब, ईद का दिन है और जो मर्तबा है, शान है, इज़्ज़त रिफ़त, वो डॉक्टर साहब से हमने सुन ली है। हम ये चाहते हैं, हमारे नाज़रीन भी चाहते हैं कि आप ईद उल अज़हा का दिन आप ख़ुद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कुर्बानी कैसे करते हैं, गोश्त की तकसीम कैसे होती है, आपके अपने ज़ाती मामूलात क्या होते हैं। क्योंकि ईद उल अज़हा के किसी शो में पहली दफ़ा समझ लें कि अल्लाह ने हमें इकट्ठा किया है, तो इस एतबार से ज़रा कुछ अपनी मसरूफियात के बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। खूबसूरत आगाज़। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम्द। ये वो मुक़द्दस अय्याम हैं जिनमें ये तकबीर भी कसरत के साथ और बावाज़ बुलंद इन दिनों में, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यौमुल फित्र जो है उसमें खफ़ी आवाज़ में और यौमुल अदहा में बुलंद आवाज़ में पढ़ने का हुक्म है। तो क्या इस मुक़द्दस दिन के बारे में कहें जिसके बारे में रसूल पसलम का अपना फरमान है जो सियाह सित्ता में अबू दाऊद शरीफ के हदीस पाक में मौजूद है कि सरकार ने फरमाया आज़म अय्यामिकुम यौमुन नहर, तुम्हारे दिनों में सबसे ज़्यादा अज़मत वाला दिन जो है वो यौमुन नहर है। अल्लाह। हज का दिन है जिसको हम गुजारते हैं, और चूँकि इसका नाम यौमुन नहर है तो नहर का माना कुर्बानी है। तो सबसे बड़ी अज़मत इसको जो अल्लाह पाक की तरफ से अता की गई है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत को सामने रखते हुए, वो कुर्बानी है। और बावजूद इसके कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी माली हैसियत में सरकार अपने आप को इस अंदाज से रखते थे कि उलमा का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि कभी आप पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं हुई। अल्लाह। लेकिन कुर्बानी आपने ज़िंदगी के जिस दिन से आपने शुरू फरमाई और आखिरी दिन तक हयात ज़हरिया के अंदर एक दफ़ा भी तरक नहीं फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुर्बानी आप बड़े एहतिमाम के साथ फरमाया करते थे। बल्कि ये जो हदीस पाक मैंने आपके सामने पेश की है पहले, जिसको सरकार ने फरमाया कि सबसे अच्छा दिन है, तो फरमाया कि कुर्रिबा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर की बारगाह में ऊँटनियों को करीब किया गया। हाँ हाँ हाँ। 5 या 6 ऊँटनियाँ थी, तो ऊँटनियाँ सरकार के सामने खुद ब खुद बिछती गईं। हाय हाय कि मुझे पहले ज़बह किया जाए। और बिछने के बाद जो है ना सरकार अल्लाह जब करीब गए तो अब रावी कहते हैं कि कोई लफ्ज़ हजूर ने ऐसा बोला उनके साथ जिसको मैं ना सुन सका। हाँ। तो मैंने हजूर से फिर बाद में तफसील तलब की कि आका क्या अर्ज करती थी आपसे। हाय। तो हजूर फरमाते हैं मुझसे अर्ज कर रही थी कि जो हिस्सा चाहे आप मुझसे अखज़ फरमा लें और हमसे काट लें। अल्लाहु अकबर। उन तसव्वुराना हकीकतों को सामने रखते हुए ये दिन हम गुजारते हैं अल्लाह के फजल करम। जिंदाबाद मुफ्ती और साहब। जब से अल्लाह पाक ने तौफीक बख्शी है 2003-4 से, उस वक्त से लेकर आज तक अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने कभी ऐसा मौका नहीं दिया जिसमें कुर्बानी ना की हो। अल्लाह ने करने का एहतिमाम करने का और करने इंशाल्लाह मज़ीद तफसील अभी आपसे और पूछेंगे बहुत कि आप अच्छा अपना लगा दिल कि कैसे आपने गुजारते हैं। निज़ामी साहब किबला, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि ईद का दिन आप अब सेलिब्रेट कैसे करते हैं, कुछ थोड़ा सा इख्तिसार से पहले हमें ये बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ARYQ TV के तमाम नाजरीन को दिल की अथाह गहराइयों से आज के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत नवाजिश। और इस चैनल से वाबस्ता जितने भी अफराद हैं, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारे भाई जनाब मोहतरम ज़हीर साहब, जिनकी हमेशा हम पर शफ़क़त रहती है, मोहब्बत रहती है,
मैं उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के दिन के हवाले से मेरे मामूलात में सबसे पहली बात तो ये है कि नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों से मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं। निज़ामी साहब खुद ईद पढ़ाते हैं? जी, ईद पढ़ाता हूँ। बिल्कुल एक बिल्कुल मस्जिद। ठीक, इमामत फरमाते जी, हैं। ठीक, ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है कि तकरीबन 26 साल से ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह के घर के साथ है। बहुत आला। और मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है जी। और इस बात पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और नमाजी भाई जो हैं उनके साथ ईद के हवाले से मुबारकबाद जो है दुआ दी जाती है, दुआ की जाती है और उनसे दुआ ली जाती है। और इसके बाद मैं जब घर वापस आता हूँ तो घर वापस आने के बाद सबसे पहले अपने माँ बाप को फ़ोन करता हूँ। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप को आज के दिन की मुबारकबाद जो है वो देता हूँ। यानी आप ज़ाहिर है लाहौर में सेटल्ड हैं? तभी मेरे वालिदैन तो जो है नेटिव सिटी आपका हाँ, कौन सा है? मेरे वालिदैन जो है वो बुरे वाला बिहारी में रहते हैं जी। मेरा आबाई इलाका जो है वो भी वहाँ का है जी। अच्छा, यानी तो- इस हवाले से ज़हीर साहब आपके पीर भाई हैं? जी, ज़हीर साहब मेरे हमसाए भी हैं। क्यों जी डॉक्टर साहब? जी, जी। ज़हीर साहब इनके पीर भाई हैं, बूरे वाला शरीफ ग्राम भाई ग्राम भाई जी। ग्राम भाई। अब बिल्कुल ठीक है, तो- ग्राम भाई। माँ बाप को फ़ोन करता हूँ जी, उनको ईद की मुबारकबादें देता हूँ। फिर उसके बाद अपने बहन भाई हैं जी। बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर अपने दोस्त अहबाब हैं आला। जिनके साथ ज़िंदगी की बहारें जो हैं वो बाज़ ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो स्कूल फेलोज़ हैं, बाज़ ऐसे हैं जो मदरसा फेलोज़। बड़ी पुरानी संगतें ज़ाहिर जी हैं, जी, तो उनकी ज़ाहिर अपनी सी बात है, खुशबू। ये वाला दिन जो है उन संगतों को जिंदा रखने का दिन है। आला, उनके साथ मोहब्बतें और उनके साथ ये मुबारकबादें जो हैं वो बहुत शुक्रिया बांटने का मुबारक दिन। नवाजिश। और उसके बाद ईद के मुबारक दिन में एक और बड़ी अहम चीज़ है जी, ईद के दिन जो है वो कुर्बानी देखने का बड़ा शौक़ होता है। और ख़ास तौर पर मेरे बच्चे जो हैं उनको बड़ा शौक़ होता है, बच्चों को लेकर जनाब अपने भाई जो हैं उनके यहाँ कुर्बानी का अहतमाम होता है। हमारे यहाँ एक भाई हैं जनाब मलिक शफीक साहब, वो ऊँट की कुर्बानी करते हैं जी। वो बड़ा दिलचस्प वो मंजर बड़ा है, दिलचस्प क्योंकि मंजर नॉर्मली होता वो है। हर एक के बस का लोगों रोग की भी नहीं गैदरिंग है। भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आला। होती है जी। तो इस- वहाँ पर इसकी मजीद तफसील हम जानेंगे इंशाल्लाह भी। मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहूँगा कि वो जो कुर्बानी देखना है वो हमारे अंदर जो है वो कुर्बानी करने का एक जज्बा जो है वो पैदा करता है। इंस्पायरेशन है। और उसकी यानी ये हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत के अंदर भी शामिल है कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूर दिखा सकें ताकि उनको भी इस बात का एहसास हो सके कि अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो मजबूत कैसे बनाया जा सके। बहुत आला, बहुत आला। फरियाद साहब, आप तशरीफ लाए हमारे शो में पहली दफ़ा ईद में, बड़ा जी मेहरबानी, बहुत तो शुक्रिया। हम आपसे खाने के बारे में पूछेंगे पहले कि आप ईद वाले दिन क्योंकि मसाइल हमने दरियाफ्त कर लिए हैं उलमाए शरअ से। क्या बात आप ज़ाहिर देखने भी माशाल्लाह खुश खुराक नजर आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमें खुराक के बारे में कुछ अता फरमाइए आप, बाकी बातें हम बाद में करते अल्हम्दुलिल्लाह हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी हम करते हैं जी घर, और दिलचस्प बात है ये हम खुद करते हैं फरियाद भाई? जी, मैं खुद तो देख भी नहीं सकता। अच्छा, वैसे लगता नहीं है कि आप देख नहीं सकते। नहीं, वो दूर हो जाता हूँ जी। अच्छा जी। किसी पे छुरी चलती है बस, है तो क्या अल्लाह का पता जो तो। कुर्बानी भी ना देख सकती। मजेदार बात ये है कि सारा वो साल बड़ी देखिए कैसी मजेदार है कि आप कुर्बानी को नहीं देख सकते और कुर्बानी वाला आपको नहीं देख सकता। तो असल में कुर्बान तो वही हो रहा है। कुर्बान तो वही हो रहा है ना। नहीं, वो भी जाते जाते कहते हो मैं भी नहीं देख सकता खान साहब तो आलो बाद में गोश्त को देख हम कमाल लोग हैं जी, सारा साल तो हम पीरो फकीरों का खाते हैं, आए और ईद वाले दिन हमें घर फिर माशाल्लाह नसीब हो जाता है। खुद कुर्बानी करनी पड़ती है। तो वो कुर्बानी का सिलसिला जो है फिर उसको गोश्त वगैरह बांटने का सिलसिला करते ईद हैं। वाले दिन भी दो कुर्बानी कुर्बानी होती है जी हमारे घर में, एक बड़ा जानवर होता है, एक बकरा है? होता है। सुभान अल्लाह। जी हाँ। अच्छा, एक बड़ा जानवर है जी। और एक छोटा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। साजिद भाई, किसी सुरीली सी डिश का नाम बताएं, क्योंकि फरियाद भाई ने खाने पीने की बातों का आगाज कर दिया, उनके जी खाने हैं। जी, सबसे पहले तो किबला सफदर सब देखने सुनने वालों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। आमीन अल्लाह। और माशाल्लाह आगाज़ ही इतना खूबसूरत हुआ। किबला मुजद्दी साहब से हमेशा सीखते चले आते हैं माशाल्लाह। आज बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं कहता कलामी के भी सीखना तो ज़ाहिर है अल्लाह की बरकत से, उसकी मेहरबानी से हमारा सारा साल जारी रहता है। जी जी, इनकी मौजूदगी में एक प्रिविलेज्ड है, एक नई बात की होती है बेशक। कि हमें हर नशिस्त में कम व बेश कोई एक नई चीज़ बेशक। इजाफा के तौर पर मिल जाती है। बेशक, ये इनका हिस्सा है, ये इन पर अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो माशाल्लाह बहुत कम सुनने में ये बड़ी ईद की जो फजीलत है, अल्लाह आपको सेहत व सलामती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बस कुर्बानी के बाद फिर तकसीम का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर ये सारा दिन इसी तरह चलता है। हम तो खाने की बात कर रहे हैं, तकसीम की होगी पहली जी डिश जो बनती वो बताएं। हाँ, पहले दिन ज़रा गिरा के बगैर काम चल जाता है। ये अब पहले गिरा के बगैर थोड़ा सा खोल देना बात, आप लोग सुनना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म शरीफ का एहतमाम होता है। जी बेहतर है। फिर वो जो ख़त्म शरीफ की रिक्वायरमेंट होती है और वो उसके बाद इंशाल्लाह फिर दूसरे दिन
तीसरे दिन उसमें करेले घेराबंदी में नॉर्मली क्या करते हैं? करेले गोश्त तो करेले मतलब गोश्त ज़्यादा वाजिब डिश ही होगी तकरीबन। चूँकि पढ़ने वाले जितने भी हैं, चूँकि ये करेले गोश्त और फिर भिंडी गोश्त ये एक ख़ास खाने वालों के अरे यहाँ इतनी इनकी मोहतरम अज़मतें हैं। सब्जियों के आपने जितने एहतराम से नाम लिए हुजूर, सब्जियों में गले इतनी गले मोहतरम का खास सब्जियां, जो ना इतनी मुबारक सब्जियों के अटैचमेंट नाम। है, जो करेले गोश्त का बार बार जिक्र होता है। जी जी। तो माशाल्लाह जिस तरह मुजद्दिद साहब तशरीफ फरमाए, करेले की खास जो है ना गले के साथ, गले की जो फजूल खराश जो है हकीमाना उसके सिफात की खाने ये से बात कर रहे सुभान अल्लाह, तिब्बी सिफात। तिब्बी तिब्बी, सिफात। जी जी, तो इससे जो गले की खराश है अब मैं वो कम होती है। एक शेर आपको इस जगह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अता और- को भी सुना दूं और जी, फिर अता। अभी और क्योंकि आपको- काफी अब यानी कि टाइम से अता हुआ नहीं। पसंदीदा डिश की नज़र कर दूं, जी इरशाद। बिस्मिल्लाह। और है भी ईद उल अज़हा से मुतल्लक़। बिस्मिल्लाह अता करें। अजीब फ़लसफ़ा है जी कि मैं अजब ये रस्म देखी कि बरोज़ ईद कुर्बां, आहा, मैं अजब ये रस्म देखी कि बरोज़ ईद कुर्बां, वो जो ज़िबह कर रहा है वही ले सवाब उल्टा। हाय क्या अल्लाह मैं अजब ये रस्म देखी हाँ, बरोज़ ईद क्या कुर्बां, क्या क्या वो जो ज़िबह कर रहा है वही ले ले सवाब उल्टा। हाय 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 ये वो दिन है, इसका फ़लसफ़ा ही मकलूब किस्म का है। जिंदाबाद डॉक्टर तो इसको आप उस तरह समझ नहीं सकते जब तक कि इस पहलू से, इस फलसफे से न क्या देखें। कहने हैं? बिल्कुल ईद उल अज़हा को कि खून बहा पे भी कभी सवाब मिल रहा हो। हाय, ये सिर्फ वाहिद मौका है। अल्लाह अकबर। खावर नवाज साहब, आप भी पहली दफ़ा तशरीफ लाए, बहुत खैर मकदम आपका। बाबा साहब की नगरी से आने वाला हर मेहमान ही हमारे लिए बड़ा मुबारक और मुकर्रम है। ईद के दिन के हवाले से आप कैसे, आपकी रूटीन क्या होती है? बाकी चीज़ें तो हम पूछते रहते हैं, इन दिनों हम वो टिपिकल चीज़ों की तरफ नहीं जाते। जी, जी। खुद कुछ बनाते हैं, हमारे जितने कवाल भाई हैं जी जी ये खाने के तो शौकीन होते ही होते जी हैं, जी यानी सुरीला खाना पसंद करते हैं, लेकिन खुद भी बड़े अच्छे लेवल के शेफ भी इनमें मौजूद होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मेरे और भी भाई बैठे हैं, सीनियर भी हैं। तो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे ख़्याल में मुफ्ती साहब ने फरमाया, जो सुर वाले लोग हैं ना जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जितने सुनने वाले हैं हमें पूरी दुनिया में या जो पूरे मुल्क में, सुर वाले लोग हमेशा सुर में ही खाते हैं। मेरा ख्याल में पकाते भी सुर में हैं वो। अच्छा, आप फिर अपने सुर में और जो आपका जो खुसूसी सुर है पकाने के एतबार से, वो मुझे बताइएगा फिर। जी कोई सुर पकवाई के बारे में इरशाद हो। खाने जेड़े ने बारबी काले तो का पकते ने। आप पकवाई वाला कुछ सुर छेड़े जी हमारे बिल्कुल। सबसे पहले जैसे ही कुर्बानी करते हैं तो सबसे पहले तो अपना कलेजी वगैरह उसको बनाते हैं, ठीक। तब तक दूसरा गोश्त बन जाता है। और ईद का जिक्र माशाल्लाह किया। ईद में ये है कि ईद में उन लोगों को शामिल करना जिन लोगों की कुर्बानी नहीं वो कर सकते, उनको अपने खुशियों में शामिल करना। बहुत खूबसूरत। दोस्तों को, अहबाब को, जो अपने रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं, उनके घर तक ईद की खुशियों को पहुंचाना जो आपके बस में हैं। यही असल इसका। ये ईद है जी। तो यही ईद दोस्तों के साथ भी गुजारते हैं, फैमिलीज़ के साथ भी। अक्सर तो हम लोग जो हैं सफ़र में होते हैं, मोस्टली ये होता है कि कवाल हजरात जो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बाहर होते हैं। हमारी कभी बाज़ औक़ात ईद भी बाहर हो जाती है, ठीक। लेकिन जब घर में हो तो मज़ा तो खुद भी कुछ कुकिंग करते हैं खास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर तरह क्या क्या बना लेते हैं? बिरयानी बहुत, छे ना कलेजी तो हर घर में बनती जी बिरयानी बहुत अच्छी आलू बनाता हूँ की जी और मैं। आम दूसरों की कलेजी में क्या फ़र्क? जी जी दसो जी हो। जी मैं असल जानना ये ये चाहता बड़ी मजे की बात की है हूं डॉक्टर कि साहब। आपने बात ऐसी ज़बरदस्त की है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। जी बताएं जनाब। मालूमात में चाह रहा हूँ हमारी, हम जो भी बात करें कुछ ना कुछ उसमें से जनरेट हो नॉलेज। नई चीज़ है। जी मैं ये कह रहा हूँ कलेजी तो हर मुसलमान जो कुर्बानी करता है उसके घर सबसे पहले पकती है। जी जी कवाल की कलेजी में हाँ जी, और गैर कवाल की कलेजी में क्या फ़र्क है? वही सुर का फर्क। सुर में पकेगी, सुर में खाएंगे, सुर वाले ही खाएंगे। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो सुर उसमें आप कैसे ऐड करते हैं, उसका कोई खास तरीका है मिर्च पकवाई का? मसाला जो दाल की कलेजी से स्मेल नहीं आती। हाँ ये बात ये निकली है बात। ये सुर है, ये है सुर ये है। बात सुर में की। स्मेल भी नहीं आती और बेजायका भी नहीं होती, और वो उसमें हर चीज बिल्कुल लेवल पे होती खा के भी सुर आ जाता है। खाबर साहब और फरियाद साहब और डॉक्टर साहब की बात के साथ, क्योंकि सुर इतना अच्छा जा रहा है हमारा, जी, अब तकाजा ये करता है कि हम पहले वक्फे से हो आए और बाकी सुर वाली सारी बातें जो हैं वो इंशाल्लाह बाद में आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत मुख्तसर सा वक्फा है नाजरीन, निहायत खूबसूरत और बड़ी आला ईमान अफरोज बातें, और इस सेगमेंट का सबसे जो बेहतरीन तखस्सुस है, क्रेडिट है कि नई बातें हैं और इन्फॉर्मेटिव हैं, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो सिलसिला खुराकिया के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन बातें सारी नई की नहीं है। एक मुख्तसर सा वक्फा है।
वेलकम बैक नाजरीन, आपका एक दफ़ा फिर ईद के खुसूसी प्रोग्राम शान ईद में ARYQ TV पर खैर मकदम है। एक दफ़ा फिर ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के रहने वालों को, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तमाम उम्मती जो शर्क गर्ब शुमाल जुनूब में रहते हैं और आज के दिन सुन्नत इब्राहीमी पर अमर पैरा होकर अपने अपने अंदाज में ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के हुसूल में मसरूफ़ हैं और उसके अलावा अपने हुकूक़ व फ़राइज़ की बजावरी में सारे लोग शामिल हैं। अल्लाह सबको जज़ाए खैर भी दे। मुबारकबादों के साथ कारी इनामुल्लाह नईमी साहब की तरफ बढ़ते हैं। कारी साहब तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में। आप अपने मामूलात के बारे में बताइएगा कि कैसे ईद का दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। कुर्बानी का जानवर अगर हम उससे बात शुरू करें, उसको कभी ख़रीदने का मौका मिला है, उसको ज़बह खुद करते हैं या मामूलात क्या होते हैं, कुछ इरशाद कीजिए इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखने और सुनने वाले तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह। हमारे ईद के मामूलात ऐसे होते कि दौरे तालिब इल्मी जब था उस वक्त तो मैं अपनी छोटी ईद भी और बड़ी ईद भी अपने उसातिज़ा के साथ सेलिब्रेट करता था। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब चूँकि मसरूफियात मामलात बढ़ गए तो फिर बड़ी ईद जो है, छोटी फिर भी मैं अपने उसातिज़ा के साथ सेलिब्रेट करता हूँ और बड़ी जो है वो अपने इलाके आज़ाद कश्मीर में सेलिब्रेट करता हूँ। बिल्कुल ठीक। और वहाँ का एक अपना ही मज़ा होता है ईद का, खूबसूरत नज़ारे और ग्रीनरी। जी हाँ, खूबसूरत मौसम है, कश्मीर हाँ। जन्नत नज़ीर है, इसमें तो कोई इलाका है कारी साहब? बैठक बलोच आज़ाद कश्मीर। ये ज़रूर बताया है। जी, ज़िला सुदनौती। बिल्कुल ठीक। तो हम ऐसे तो सुन के ही थोड़ी सी ग्रीनरी हम सुन के लश ग्रीन हो सकते हैं जी, बस इसके अलावा तो कम से कम जाके जाना तो होता नहीं। बता दिया हाँ, थोड़ा सा आगे वहाँ पहुँच जाए। जी हाँ, कुछ लाइव ग्रीनरी जो है हम सिर्फ उसको विजुअलाइज ही कर सकें। आपको दावत भी पेश करते हैं कि कभी वक्त हो तो ज़रूर आप भी हमारे साथ सेलिब्रेट करें, खुशी होगी हमें। तो सबसे पहले मैं ख़ुद ईद पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुरुस्त। वहाँ अपने इलाके में माशाअल्लाह। ईद पढ़ा के और उसके बाद फिर हम कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी वसी जगह होती है हमारी वहाँ पर। उसके बाद फिर कुर्बो जवार के वहाँ जितने कारी साहब कुर्बानी कसाई से लोग जैसे यहाँ हमारे शहरों में है या खुद करते हैं? नहीं, कुर्बानी मेरे वालिद साहब खुद ज़िबा वो खुद करते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, ये भी इसमें बड़ी पूरे कश्मीर फर्क में है। जो ओवरऑल एक ट्रेंड है ना, जिस तरह हमारे लाहौर में ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं, इनमें ट्रेंड थोड़ा सा कुर्बानी के जानवर के इंतखाब का भी फ़र्क है। अगर ओवरऑल हम देखते हैं कश्मीर में तो ज़्यादातर जो बड़ा जानवर है जी जी, उसका इंतखाब आप 99 टाइप यानी लोग मंडियों से ही खरीद रहे होते हैं या घरों में पाल के? ज़्यादातर लोग घरों में पालते हैं। इनके हाँ तो बैल की वो जो कुर्बानी है, मैं समझ जी, जो बैल की भी कुर्बानी है कश्मीर के खित्ते में, वो मतलब कसरत और ट्रेंड के साथ भी जी ऐसे जी है। जी। अच्छा। और किसाई की जैसे आपने बात की, अक्सर लोग खुद ही करते हैं किसाई वगैरह का वहाँ रवाज। जी हाँ, वो एक्सपर्ट हैं इनमें, जी, जी। वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं। देहाती लोग होते हैं, देहाती लोग वो हैं, उनको खुद पता है। करते हैं। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब खुद ज़िबा कर देते ये हैं। बात आप नहीं करते? मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत स्वाब मिलेगा सुन के। जी 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 हाँ। आप खुद कुर्बानी नहीं कभी ज़बह किया? नहीं, मैंने कुर्बानी करता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ज़िबा मैंने कभी नहीं अच्छा, किया। ज़बह वाले साहब की भलाई करते हैं। वालिद साहब से करवाते हैं आगे उनके करेंगे साथ। आप। अच्छा, उसमें ऐसे तो नहीं होता कि वो फरियाद साहब वाली कैफियत आपकी तरफ भी हो जाती हो? ऐसा तो नहीं होता कि आप भी वो ना देखना चाह रहे हो सारा नहीं मंजर? ज़िबा नहीं कर सकते, बाकी तो हम उनके साथ कटवाते हैं, खुद जिम्मेदारियों में काटते रहते हैं, साथ तकसीम करते बहुत हैं। शुक्रिया। इंशाल्लाह बातें और पूछेंगे भी आपसे। ज़मीर साहब, ज़रा क्या ही आपका शुस्ता अंदाज है और बिछा बिछा सा अंदाज जो है आपका, और आवाज़ भी उसी तरह, अल्लाह अकबर, ऐसा अच्छा ग्राम भी किसी किसी का होता है। फरियाद साहब, क्या बेस है, क्या ग्राम है जिनका खर्च कैसा अच्छा है, सुभान अल्लाह। तो पिछले शो में भी आपके साथ जब गुफ्तगू हुई थी ना, तो ये बड़ी आपकी नियाज़मंदाना गुफ्तगू हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, इंस्पायर करती है। तो कुर्बानी खुद कभी की है आज तक, अपने हाथ से ज़बह की हो, गोश्त बनाया हो इस तरह? जी नहीं, मैं तो ये भी गोश्त को बनाना, ये बहुत मुतबरक गोश्त होता है। दुरुस्त है। तो ये जो लोग फ़न जानते हैं इसको बनाने के लिए, वो कसाई जानते हैं, वही बनाते हैं। हाँ, मैं पास खड़ा होता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं हौसला करके अच्छा खड़ा होता डॉक्टर साहब, मुझे यही लगता है हौसला करके अच्छा, मुझे लगता है यही है कि इन्होंने टेक्निकली ना असल में वो बात सुर वाली, खबर साहब वाली की है। फरियाद साहब को भी हौसला आ जाएगा अगली बार। असल में बात इन्होंने इनडायरेक्टली वही की है कि क्योंकि सुर में बना नहीं सकते, बड़ी बात है। तो इसलिए कसाई को वो देते हैं कि भाई तू सुर में कसाई बना। को सुर में काम करते देख। हाँ, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तो हज़रत ये है कि ये लफ्ज़ हैं दो, ईद और कुर्बानी, ठीक। दो लफ्ज़ हैं। ईद तो ये है कि पर्दा उठ जाए
दीद हो जाए, हाय हाय, हम गरीबों की ईद हो जाए। बहुत अच्छा है। आहा, क्या कहें? ये एक फारसी का भी इस पर कलाम है। ईद गाहे माँ गरीबा कुए तो, कुएं तो इन बसाते ईद दीदन रूए। रुए तो, आहा, ये तो है ईद। दुरुस्त। तो कुर्बानी ये है असल में, जो इसका मानी है ना, मकसद है इसका, वो ये है कि अपनी ख्वाहिश को दूसरे की ख्वाहिश पर कुर्बान कर देना। अल्लाहु अकबर कबीरा, भाई सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये है कुर्बानी। आहा, कैसी सुर में बात की आपने, क्या बात। और जिस तरह पूरे और खूबसूरत है, मग़ज़ वाकई आपने दुरुस्त बयान कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये इसकी तकसीम में बहुत सुभान ये अल्लाह, सुभान। हसास ना मामला चाहते है, हुए भी एहतियात जो होना गोश्त है किसी को दे देना। असल में यही कुर्बानी है। कहते ना चाहते कुर्बान। अरे सुभान अल्लाह, ये जो आपने दो लफ्ज़ फर्क है ऐड किए, कवाल की ना- कुर्बानी में। हमारी कुर्बानी में और कवाल की कुर्बानी में। कहते ना चाहते हुए भी गोश्त लोगों को दे देना। कर देखे ना कितनी बड़ी कुर्बानी। कुर्बानी है। हाय हाय, हकदार को देना चाहिए, आला आला। और वो भी खाएं, बिल्कुल। आप भी साथ खाओ। ये खुशी तो यही है, माशाअल्लाह। यही है। बहुत बहुत आला शुक्रिया जी। फरियाद भाई। कुछ चीज खुद बनाते हैं? बहुत आला। वो कुर्बानी वाला तो आपने बता दिया जी, मैं दूर ही खिलौना। हाँ नहीं जी, मैं कुछ नहीं बनाने नहीं आता। बस खाना ही आता है। रास्ते में ब्रेक क्यों लगा देते? अच्छा, ना आप कुर्बानी खुद करते हैं, ना उसके करीब जाते हैं, ना उसको देखते हैं, लेकिन सिर्फ खाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पे पहुंचे। हाय हाय हाय। जाए तो यानी ये सर ये सब भी- सारी चीजों को सिर्फ कंक्लूड करते हैं। ये असल में कुर्ब खास की अलामत। ऐसे बात वो जमीर साहब ने जो कुर्ब बताया ना, जी है, वो इन्हें हासिल है। वो हासिल है। असल तो कुर्ब ही है, हाय हाय। बाकी तो मंजिलें हैं सारी। मंजिलें मंजिलें बाकी लोग तय करते हैं। वासिल बा हक हैं और वासिल नजर पर कुर्बानी। माशाल्लाह नजर भी आता है, नजर जो भी काम आता है। करते हैं पूरा नजर आ रहा है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। इसमें हर बंदे की अपनी पसंद है, मतलब गोश्त में भी हर बंदे का कोई खास हिस्सा। कुर्बानी तो खैर सारा ही गोश्त इतना पाकीज़ा और मुबारक है, उसके हम मुबारक होने में तो कोई कलाम ही नहीं है, लेकिन होता है हर बंदे का ज़ाती शौक भी कि जो उसका फलां हिस्से की बोटी जो है जा वो गोश्त जो है जो पसंदीदा हो। वो किसी को ना जाए। डॉक्टर साहब, कसाई के ये साथ वाकई मकामे कुर्ब पे फायदा। ये ना चाहते हुए की शरह है। मैंने कहा हजूर अरे कसाई के सुभान अल्लाह फरियाद। कि ये अपने मतन की शरह आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कसाई नहीं कर सकता। का गोश्त सुर में बनाना जी जी। और हमारा उसके सर पे खड़े होना, इसका मकसद ही ये है वाह वाह। कि वो जो है ना अच्छा। चाप, अब वो कहीं ना जाए। वो चाप में बेसुरी भी ना हो और किसी की जगह भी ना खूबसूरत बात की है। गैर मुनासिब जगह पर भी ना जाए। वो कह रहे हैं कि वो चाम ना ले। ले जी, ये जाऊंगा, ये सही खान साहब वाली बात है वो। मैलान की बाजार अरे सुभान अल्लाह, सुर वाली बात है, क्या बात सर जी, डॉक्टर साहब हमने सुना था कि कलाम मजीद की सबसे बेहतरीन तफसीर वो होती है जो कुरान की आयत से खुद की जाए। क्या बिल्कुल ऐसा ही है ना जी? तो जो जितने भी फरामीन जनाब फरियाद साहब ने नशर किए हैं ना, नहीं, कौले कवाल कहें। कौले कवाल जितने हैं, उनकी तफसीर भी जो है वो अफ़आले कवाल से। कौले कवाल जो है अब अफ़आले कवाल सारे कहते इन काले मन बरहाल हाले बल, हाय हाय इनके कौलो फेल में तजाद नहीं। नहीं। निज़ामी साहब किबला, जाहिर है एक पसंदीदगी डाइट में, चाहे वो गोश्त है, दाल है, सब्जी है, हर बंदे की अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक एक पसंदीदगी होती है कि वो फलां चीज़ पसंद करता है। तो आप कुर्बानी के गोश्त के हवाले से भी बात करें, उस पर ज़ाहिर है ज़्यादातर जगहों पे बकरा वगैरह या मटन का गोश्त भी अगर दस्तयाब है ज़्यादा, तो उसमें आपकी अपनी ज़ाती अगर चॉइस में आपसे पूछो बिल्कुल सिंगल हैंडेडली क्या होगी? हकीकत यही है कि जब कुर्बानी का गोश्त आए ना, तो सबसे पहले इस चीज़ का मैं एहतमाम करता हूँ, आज भी किया है जी, ख़त्म कुरान पाक वो ज़रूर दिलवाते हैं। ठीक। और उसके दिलवाने से फिर जो भी जरी सी बात है, वो सारे का सारा गोश्त जो है वो हमारे लिए बाइस बरकत है। दुरुस्त है। उसके अंदर ये नहीं है कि मैं इसे पसंद करूँगा, नहीं, अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए, क्योंकि वो सारे का सारा बरकत वाला है, तो बरकत समझ कर और उस पर यकीन करके वो तनावुल करते हैं और अल्लाह के हुजूर फिर दुआ भी करते हैं, ए अल्लाह इसे अपनी जनाब में कबूल फरमा। घर वालों के साथ जी, कोई घर हेल्प वालों करते हैं पकवाने में भी कभी और घर के काम में नहीं, इस तरह? पकवाने के अंदर नहीं, ये जरी सी बात है, चीज़ें वगैरह लाना जो है ना, खरीद, ये भी जरी सी बात है, ये भी इबादत के ये अंदर उसका हिस्सा ही है। शुमार किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। वो लाना, और फिर इसके बात ये भी है ना कि जब वो खाना तैयार हो जाए, फिर बच्चों को साथ बिठाकर, घर वालों को बिठाकर, क्योंकि कोशिश ये होती है ताकि इनको इस चीज़ के बारे में
मुकम्मल तौर पर आग ही जो है वो दिलाई जा सके। दुरुस्त है। आज तक क्योंकि ज़ाहिर है किसी प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम में तो मौका भी नहीं होता और वो मुनासिब जगह भी नहीं होती पूछने की, तो हमें बताइए कि अल्लाह ने कितनी औलादों से नवाजा है? जी मेरे 2 बच्चे हैं जी, एक बेटी है जी, एक बेटा है। ये किस किस एज में है? बेटी मेरी 13 साल की है, 9th क्लास में है, और बेटा मेरा 10 साल का है, वो 5th क्लास में। अल्लाह ताला इस जोड़ी को सलामत रखे आमीन। और आपकी आंखों की हमेशा ठंडक आमीन। बनाए रखे। मुफ्ती साहब, कुर्बानी खुद करते हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, ज़ेबा भी खुद करते हैं, खाल भी खुद उतारते हैं, बनाते भी खुद हैं खाते भी खुद है? और खाते भी सबको साथ मिला के। ये अच्छा है, शुक्र है आपने फरियाद साहब जैसा जवाब नहीं दिया। यही वो कोई काम नहीं करता। सवाल में और उलमा में यही तो फर्क यही तो फ़र्क होता है। और वैसे उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में वजाहत भी हम दे दी असल है। में खाल नहीं उतार सकते। अच्छा, सुभान अल्लाह। मैं सबके जाऊँ कि हम तो हमारी बात खाल कुछ भी और सुभान है, अल्लाह। हम कोई इतना इल्म भी नहीं जानते। ये तो फकत खाल नहीं उतारते, बाल की भी खाल उतारते। और बीच में एक बात रह जाती है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, अब यानी कि बज़ाहिर जो हैं वो आप माशाल्लाह अच्छे तगड़े वजूद के हैं, लेकिन हैं इंतहाई बारीक आदमी, ज़ौक़ के एतबार से बारीक आदमी। गोश्त के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं ना जी, ज़िबा करने की, खाल उतारने की और काटने की, और उसके बाद हम बांटने को छोड़कर खाने पे पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह का फजल है कि बांटते भी खुद हैं। माशाल्लाह। तो आपका जो होम टाउन है मुफ्ती साहब, वो यही लाहौर है या नेटिव सिटी कोई और है? जी लाहौर के अंदर बेदियां रोड के ऊपर। बिल्कुल ठीक। ये अल्लाह तो ये हवाई इलाका भी यही है। आबाई शहर भी आपका? आबाई इलाका दरबार संधिलियां वाली पीर महल। मैंने तर्जुमा खान का मतलब कुतबिया जी, जी, और कादरिया खान का सिलसिले की कुतबिया सबसे कादरिया। बड़ी दरगाह जो है जी। वो इस खित्ते की पीर बुजुर्गों का महल। इलाका है। अल्लाह का फजल। जी हाँ। सुभान अल्लाह। मैं तो उलमा कतक लामी इजाज़त माफ़ी दें, डॉक्टर अगर जी। उलमा इजाज़त दें तो मैं, मौका ऐसा है, ईद की एक सुन्नत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अपनी खादमा और कनीज़ों से कुछ अशार और कलाम सुना करते। सुभान क्या नई बात है, खूबसूरत बात है। तो मेरा बहुत, क्योंकि शेर व अदब से भी ताल्लुक़ है, तो हमद व नात तो होती रहती है, लेकिन जब ईद हो तो मेरा जी चाहता है कि कोई लिटरेरी टच भी इस कौम को, इस उम्मत को दिया जाए, खुसूसन जो हमारे उलमाए किराम हैं, मजहबी लोग हैं, इनके लिए। क्योंकि हमारे अकाबिर आइम्मा को 80% तो सारे खुद शायर ही थे। सुभान अल्लाह। उम्मत में जितने भी हैं, वो मुफस्सिर हों, मुहद्दिस हों, फुक़हा हों, सूफिया तो खैर सूफिया तो हैं ही। वो जब मुफ्ती साहब ऊँटनी की बात कर रहे थे तो मुझे अमीर खुसरो याद आ रहे थे। सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं कि हम आहुआन सहरा हाय 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 हाय। खुद नहादा बर कफ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु आहुआन सहरा सरे खुद नहादा बर कफ, हाय हाय। का उम्मीद आके रोजी बशिकार खाहिया। अल्लाहु अकबर। वो यहीं से लिया होगा, यहीं से मज़मून, लिया होगा। क्योंकि इससे बड़ी कोई मिसाल और है है नहीं। ही नहीं। क्या बात। सुभान अल्लाह। तो मैं चाह रहा था कि गज़ल के कुछ अशार पढ़ दूं। डॉक्टर साहब, अशार से इजाज़त पहले हो। एक जो भी आपने अभी इरशाद किया कि हमारे जितने पहले अकाबिर थे उनमें से 80% यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेट जी हाँ। वो और जो शायर नहीं थे वो बला के शेर बला के शेर शनास थे। आप ज़रूर इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे मौजूदा अहद में जो खुश्की हमें नजर आती वो है इसी वजह से वो इस वजह से है कि उनकी सुखन से दूरी है। बिल्कुल। और सुखन नवाज भी नहीं है, हाय सुखन हाय। परवर भी नहीं है, सुखन शनास भी नहीं। सही। और मौजूनियत तबा जो है ना, अल्लाहु अकबर। इसको वो बुजुर्गों सुखन से ने आती है। हुज्जत फरजंदी आदम कहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह उनके अव्वल शेर गुफ्त आदम सफ़ीउल्लाह बू, हाय हाय हाय। उनके अव्वल शेर गुफ्त आदम सफ़ीउल्लाह बू, तब मौजू हुज्जत फरजंदी आदम बुअद। मुसलमानी बुजुर्गी की बात नहीं, इंसानियत की बात हो रही। अल्लाह क्या हुआ। अब अगर वैसे तो हमारी जानिब से तो सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए, अगर तो शेर गजल के हैं तो ये बहुत अच्छा ना हो जाए डॉक्टर साहब किसी आपके एक्स्ट्रो में हम लें। जैसे आप वो जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है वो थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह कंक्लूडिंग अशार जो हो जाएंगे तो वो फिर आप एक तगड़ा पंच हो जाएगा। तो बहुत अच्छे अंदाज में है डॉक्टर साहब। शेर के हवाले से जो पैगाम है वो तो आपने बात ही ऐसी कर दी। मेन बुनियादी बात यही है असल में, मौजूनियत तबा बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। मौजू तबा होना, अंदर से अरेंज्ड होना। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहुत ये लोग समझते हैं, इनकी वजह से मैं बोल रहा हूँ ये जुमले। ये सुर की बात हमने की ना, कंपोजिशन जो है, कंपोजिंग, कंपोज, हाँ, लफ्ज़ कंपोज, सुर का लफ्ज कवाल बोले या कोई म्यूजिक का बंदा बोले तो उसका मतलब ये होता है कंपोज्ड होना अंदर से, तबन ज़ौक़न,
फिक्री और शऊरी सतह पे कंपोज हो, ये सुर है, जिसे इसको सुर कहते हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह। जिसे अंग्रेजी जुबान से शगफ भी है और वो लफ्ज कंपोज को समझ पाता है ना, हाँ, तो आज उसको उसे सुर सही समझ आ कि जाएगा। कंपोजिशन क्या होती है। क्या बात है। ताजिर साहब, कंपोजिशन की बात आ गई, हाँ। हमें कोई अच्छी खुराक की कंपोजिशन वो बताएं। जैसे आपने करेला बताया, हाँ, कोई और दो अच्छी रेसिपी कंपोजिशन बताएं, रेसिपीज की कोई अच्छी कंपोजिशन। जी जी। क्योंकि आप जो सुर की बातें ना वो हो रही हैं, होती भी रहेंगी, कुछ गुर की बातें भी अब जरा बाहर निकालें जो ना। दूसरे और तीसरे दिन वाली है। हाय हाय हाय। पहले दिन वाली कंपोजिशन हो गई, कीराबंदी वाली निकालें जरा। क्योंकि इन दिनों वो उसका बस मौसम चले गया है, कचनार अगर साथ हो हाय, हाय। तो ये बड़ा खूबसूरत है, मटन के साथ बड़ा खूबसूरत ये जायका और बड़ा खाने में रमजान दाज में बड़ा आपने नादिर और नायाब है, साल में थोड़े दिनों के लिए आती है। 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते शायद इसकी उम्र होती है, और आज जो सुरशनास बंदे हैं वो कचनार को कभी मिस नहीं करते। किस्मत वालों को नसीब होती किस्मत वालों। खाबर बेशक, साहब, बेशक। जी जी, आप बताइएगा कि आप अभी, क्योंकि कुछ देर पहले आपसे पूछा था कि आप वो चीज़ बना भी लेते हैं, जी जी क्या सबसे अच्छी डिश आप खुद कौन सी बनाते हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से अच्छी बिरयानी बनाता हूँ। जैसे और जब भी गेस्ट आएँ, ईद पे आएँ, हमारे रिश्तेदार आएँ, दोस्त अहबाब आएँ, तो मैं खुद ही कहता हूँ कि बिरयानी मैं बनाऊँगा भाई, बाकी काम आप कर लें। ये अगर कोई मतलब पाक पतन से बाहर भी कोई भेजनी हो बिरयानी, आजकल पार्सल का भी बड़ा रुझान है, पहुंच जाती है। जी, भेज सकते। कोई ये फिजिबिलिटी हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी एंकर के लिए, किसी आलम दीन के लिए, बेशक किसी इवन फरियाद साहब के लिए। नहीं, मुझे खुशी होगी, मेरे भाई हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर मेरे करें पास इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी खबर है। जी जी वो तो खुद ही आ जाएंगे पार्सल की तो। आज ये सारियां पाक में खबरें जाएंगे ना, बस फरियाद आने साहब, वाले हैं आज कुछ ये दिन, सारियां खबरें हुजूर तो बाबा आगे फरियाद वाले साहब हैं। आने नहीं, उस वाले हैं। पाक में जाएंगे बाबा साहब सरकार हाँ, के। तो इंशाल्लाह ताला फरियाद किबला ये जिलहज के 10 जब होनी है तो पीछे दिन रह जाने हैं 20 और यकम से लेके 5 तक एयर बाई क्यूटीवी की पूरी टीम का पड़ाव होता है हुजूर बाबा साहब के कदमों में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल खावर साहब जी ਤੁਹਾਨੂੰ रिमाइंडर देना मेरा काम। जी इंशाल्लाह जी जी अच्छा, उस तो ज्यादा रिमाइंडर देना ज़हीर साहब का काम है। मेरा काम रिमाइंडर देना है, ਤੁਹਾਨੂੰ पक्का रखना ज़हीर साहब का तामील काम है। कराना ना बिरयानी काम तामील आपके करवा लेना। इनकार नहीं होगा, पहुंचेगी इंशाल्लाह। एक टाइम ਦਾ ਲੰਗਰ जनाब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ सुरीला का वैसे महसूस कर। मेरी खुशकिस्मती। इनाम भाई, आप बताइएगा ईद के दिन के हवाले से, आपने बताया कि ज़बा तो वालिद गिरामी आपके करते हैं, गोश्त में उसकी कटवाई वगैरह में आप हिस्सा डालते हैं, उसके बाद तकसीम का मरहला आ गया, तो कुछ वैसे आप खुद भी बनाते हैं। मैंने देखा है कुछ उलमा हमारे बुजुर्ग हों या अहद मौजूद के, वो मौका मिले कभी कभार तो वो घर में हेल्प आउट करने का सिलसिला भी उनका होता है, कोई डिश बना लेते हैं या हेल्प आउट करके घर वालों को सर्व कर देते हैं। कुछ आपका भी मामूल ऐसा होता है? नहीं, बनाने का तो नहीं होता, वही कटिंग में मुआवनत करते हैं। और उसके बाद हमारा मामूल ये होता है कि जितने भी वो अहबाब होते हैं हमारे साथ मुआवनत कर रहे होते हैं गोश्त कटिंग में, और कुर्बो जवार के हम फिर पकाते हैं खाना, कुर्बानी का वो गोश्त बना कर खाते हैं, उसके बाद हम तकसीम करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर तकसीम का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा कारी साहब, कथा कलामी हमारे यहाँ पंजाब में तो एक ट्रेंड है, अब सारे हमारे डॉक्टर साहब आप भी एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ तो जिस वक्त कुर्बानी ज़िबा होती है सबसे पहले क्योंकि कलेजी ही तैयार होती है। जी जी तो कुर्बानी वाले वो अमला जो होता है हमारे घर का, काफी लोग होते हैं, उनके लिए जो इब्तदाई सबसे पहली डोज है ना खुराक की, इस मुबारक गोश्त की, बिल्कुल कलेजी की सूरत में जितनी देर में कुर्बानी तैयार होनी है, गोश्त कटना है, वो जल्दी पक भी जाती है, घंटे में तैयार होके वो लंगर। तो आपके यहाँ कश्मीर वाली साइड पे भी यही कोई ऐसे ही है। अच्छा। सिर्फ कलेजी नहीं होती, बल्कि साथ पे थोड़ा सा गोश्त और भी ऐड कर, ऐसा कि जो जल्दी पक जाए। बिल्कुल ठीक। ये रान वगैरह का इस तरह का गोश्त थोड़ा बहुत वो भी साथ ऐड कर जी, गोल गोश्त थोड़ा सा जो साथ ही उसके बॉईल हो जाए, बिल्कुल, वो बना लेते हैं, फिर खाते हैं, उसके बाद तकसीम करते हैं। ज़मीर साहब, एक गोल गोश्त ते कलेजी ते जिवें दी तुसी ज़ूमानी स्माइल देती है ना। मैं आपके एक्सप्रेशंस को देख रहा था और आपकी बॉडी लैंग्वेज में बात इनकी सुन रहा था, बॉडी लैंग्वेज आपकी मैं बड़ा कीनली देख रहा था। तो इसमें भी मुझे लगता है कि कलेजी में भी बड़ा आपका इंटरेस्ट भी है, बड़ा पसंद भी करते हैं, या बनाते भी हैं खुद को खास साहब कहीं? नहीं जी, मैं बनाता नहीं। अच्छा, पकाना ये भी एक आर्ट है। आर्ट है। ठीक, तो ये जो जिम्मेदारी है ये घर वाली बीवियों की स्पुर्दी होती है? ये घर वालों। अच्छा खान साहब, एक और, क्योंकि आज हम बहुत सारी बातें ऐसी पूछते हैं जो आम रूटीन में हम पूछ ही नहीं पाते, ना वक्त होता है ना मौका होता है, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि खाना सुर में नहीं पड़ा हुआ तो बीवियों ने मतलब किस तरह तबसरा करते होते थे? अगर लेट से जलाल का भी इजहार करना हो तो जरा सुर में कैसे करते हैं, वो जरा आज हमें सिखाएं। इतना वो ये तबरक होता है ये गोश्त,
नहीं नहीं, मैं उसमें कत्ता कलामी पकाने की फिर में- माफी चाहता हूँ। मैं ईद उल अजहा के गोश्त की हुर्मत, इसकी बरकत और इस पर हमारा कलाम नहीं है। ठीक है। कभी ऐसा रूटीन में बीबियों ने घरों ने खाना पकाया है, हाँ। उस सुर में नहीं है, उस नमक मिर्च ऊपर नीचे है, जलाल- उसमें आपने गुस्से का या जलाल का इजहार करना है तो किस सुर में करेंगे? हाँ हजरत, वो गुस्सा तो आएगा हाय। जब वो अपनी मेहनत के पैसे जब गोश्त लाया जाए, ए विचो विचो फरियाद सा बोलन डे ने हो। गाँव ਦੇ ਵਿੱਚ उसकी पकाई में वो कुताई करें जी। तो क्यों करें वो? अच्छा, वैसे उसमें साथ इंसाफ ना हो। उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। बेइंसाफी हो गई चनार का जिक्र है, हुआ। सब कुछ हो गया। अब आपने अगर इजहार करना है, हाँ। मुझे ये पता है कि जो हमारे जितने दोस्त खान साहब हैं, इनकी जो कुव्वत इजहार है उसका तरीका भी अलग होता है। हाँ जी, हाँ जी। उस वक्त आपने अपने जलाल का इजहार करना है, उस तक पैगाम भी पहुंचाना है कि बीबी तू ए दिन जिहड़ा अशर कीता है ना, हाँ चंगा जी, नहीं कीता। बड़ी बारीकी ना कर दे जी। वो कैसे करते हैं? वो उनका अंदाज ये होता है कि वो अपना टीप के सुर लगते हैं। कैसे? जलाल ऊपर आता के भी सुर बड़ी में जल्दी करते है और जलाल जाता भी बड़ी जल्दी जी खान ऊपर के साहब सुर का। में करते हैं। चलो, एक बात याद आ गई मुझे। जी कोई खान साहब थे, उन्होंने ना घर में करेले गोश्त ला के दिए कि पका दो। ठीक। उधर बाहर चले गए तो उनकी जो घर वाली थी ना, वो कोई खान साहब टाइप नहीं थी। ठीक है। उसने करेले गोश्त पकाया तो उसने उसी तरह पका दी जैसे आलू गोश्त पकता है। सुभान अल्लाह। उन्होंने शोरबा कर दिया। और खान साहब आए, उन्होंने शोरबा कहा, हो गया उसमें। उन्होंने कहा, ले आओ जी। हाँ जी। जब अगे आया तो करेले गोश्त का शोरबा, तो गुस्से इतना हो गया, बहुत हो गया, उठया कुछ नहीं किया, बीवी ने कुछ नहीं किया, पिस्तौल कट के ते हांडी विच घोल हांडी से प्यार कर दो। अब खान साहब, ये मैं असल में पूछना चाह रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ दो जुमले, कोई ऐसा होता है कभी और कि वो सारा दिन ही ऐसे ये तो एक गुजरता है लतीफे की बात है ना, ये जनरल बात नहीं। खान साहब किसी को फायर तो नहीं कर सकता, जी जी। लेकिन ये मकसद रिएक्ट इतना है हाँ, कि उसका शिद्दत की दिल- इंतहा बता दी उन्होंने कि कवाल किस हद तक जा सकता यानी बाकियों को भी मोहताज कर। फरियाद भाई, का लगते आज शुक्रिया भी अदा करना आप चाहिए। प्रोग्राम का हमारे बिल्कुल आज के इस खुसूसी शानदार बाबरकत और लुत्फ से मालूमात से भरपूर जो ईद शो हमारा, अल्लाह ने हमें एक बड़ा बेहतरीन दिन भी नसीब किया और बारे दिगर ज़ात खुदावंद का शुक्र कि इस दिन की बरकत से आज का ये बेहतरीन वक्त भी हमें जो है, जिसमें लुत्फ भी है, तफन्नुन भी है, बरकत भी है, मालूमात भी है, कुरान का नूर भी और हदीस की शरह भी है, सारी बातें हो गई। आज के दिन के हमारे नाजरीन के लिए आपका पैगाम क्या होगा? आप क्या समझते हैं, लोगों को आपकी तरफ से क्या पैगाम जाना चाहिए? ये मोहब्बत का पैगाम है। आज का दिन जो है ईद का दिन है, गले हमसे लगाकर मिलिए, हर चीज़ को पीछे दरगुजर करें, मोहब्बतों का पैगाम दें। कवाली का मकसद ही मोहब्बत है, बुजुर्गान दीन का मकसद ही मोहब्बत है। आला, और ईद के दिन से ही शुरू करें, आज के दिन से ही शुरू करें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोहब्बतें निज़ामी साहब, आप बांटें। क्या कहिएगा? गोश्त बांटें, मोहब्बतें बांटें। बहुत आला जी। अल्लाह पाक सबकी खैर करे और हमारे मुल्क की खैर करे। और डट के गोश्त भी खाएं। हाँ बिल्कुल खाएं। सफदर भाई, वो आपने पूछा भी इजहार कैसे करते हैं, तो आपने मुझसे तो पूछा भी नहीं इजहार कैसे करते हैं। मैं अपनी तरफ से बताता की हूँ। वजह है ना जी, देखें कैटेगरीज का फर्क होता है। नहीं देखिए ये माननी पड़ेगी, जो तबीयत खान साहबों की है ना, वो आम एवरेज आदमी की नहीं होती। उनकी एक नस इसमें इजाफी होती है, चाहे तफन्नुन हो और वो जिस भी एतबार से, वो उनका जवाब, चाहे तरला भी हो, कुल यकीन हासिल डॉक्टर साहब चाहे तरला भी क्यों ना हो, मिन्नत भी क्यों ना हो, उनका अंदाज और होता है। आप बहरहाल बताइए। सफदर भाई, मेरे यहाँ यूँ होता है, मैंने घर में अचार भी रखा हुआ है और गुड़ भी रखा हुआ है जी। हाय। अगर सालन, जरी सी बात है, इसको बड़े तकनीक के साथ, ताकि किसी की दिल आज़ारी ये बड़ा मजेदार बात आपने की है कि उसको बैलेंस करने के दोनों औजार आपने रखे। बैलेंस करने के लिए। अच्छा, सालन अगर हो सकता है कि आपकी तबीयत के मुवाफिक नहीं है, तो आप कह सकते हैं अचार है, हाय। गुड़ है, तो इस तरीके कार के साथ ना उसको मैनेज किया जा सकता है। बहुत बेसाख्ता एक बात ज़हन में आ गई कि अगर आप सालन के होते हुए अचार मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी बीवी में जुर्रत नहीं कर पा रहे, वाह 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 वाह, कमाल। जुर्रत नहीं कर पा रहे सच बात कहने की, अचार मांग कि रहे हैं। आप एहतजाजन मांग रहे हैं। अल्लाह आपको खुश ये जो रखे। एक जुमले का पैगाम आयत कर दें। पैगाम यही है जी, पैगाम यही है आज के मुबारक दिन की मुनासबत से, क्योंकि आज का दिन जो है वो दुआओं की कबूलियत का दिन है। बेहतरीन। दुआएं ली जाएं
दुआएं दी जाएं और दुआएं दी जाएं, आला। दी जाएं, आला। लोगों को दुआएं दें। अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह जिंदाबाद निज़ामी साहब। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, हमारे नाजरीन के एक जुमले का पैगाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस हमें पूरा साल खिलाता है, बेशक। और इन 3 अयाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी खसूसी मेहमान नवाजी का मज़र करार दिया। बहुत आला। इंसान को ये तसव्वुर ज़रूर रखना चाहिए कि जो हमें पूरा साल खिलाता है उसकी राह में हम लोगों को खिला दें, फिर बाकी पूरा साल उसकी ज़ात पे छोड़ दें। क्या बात है, क्या बचाने की और स्टोर करने की आला। बजाय कसरत के साथ लोगों को बांट दें, और उसकी रहमत ज़ात- पे तकिया करें। उसकी सुभान रहमत अल्लाह। पे। साजिद भाई, कोई सुरीला सा पैगाम हमारे नाजरीन के लिए? बस ये कि कुर्बानी के साथ इंसाफ किया जाए, जिन घरों में कुर्बानी नहीं उनका ख्याल किया जाए और इसी तरह कुर्बानी को तकसीम किया जाए। दुरुस्त है, बहुत खूबसूरत। खबर नवाज साहब जी, कुर्बानी ईद कुर्बान को इस तरह गुजारें, लोगों को जैसे पहले भी कह चुके हैं कि माफ़ किया जाए, माफ़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इस माशरे में जो इतनी घुटन है ना, ये लोगों को माफ़ करके हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से मोहब्बत बांटेंगे, लोगों से मोहब्बत हमें मिलेगी, जो देंगे वही मिलेगा आपको इंशाल्लाह ताला। ऐसी खुशियाँ बढ़ेंगी। क्या जिंदा खूबसूरत पैगाम है नईमी साहब किबला? मैं भी यही कहूँगा कि ईद का इतना मुबारक दिन होता है, बल्कि ये हमने देखा भी है कि ऐसी बाज़-औक़ात कैफ़ियत होती है कि वहाँ तो देहात है ना, जी जी, अपने लड़ाई झगड़े ज़मीनों ये वगैरह के, तो ईद का जब दिन आता है तो बेसाख्ता मैंने खुद कई लोगों को देखा है कि यार ठीक है, आज मैंने आपको माफ़ किया। क्या बात है, तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। दुरुस्त। मैं भी यही पैगाम एग्रीड। दूंगा। क्या बात। ज़मीरुल हसन साहब, कोई बाज़मीर किस्म का पैगाम हमें इनायत करें ज़रा, पैगाम ये है क्योंकि आप इतने शुस्ता मतलब मज़ेदार बात करते हैं कि रियली आई सैल्यूट यू, कि मज़ा आता है आपसे गुफ्तगू करके। ये आपकी मोहब्बत है। इरशाद कीजिए। गुजारिश ये है कि ईद है ये, इसमें तबीयत में लफ्ज़ ईद है, मना हम ईद रहे, तो बुग़्ज़ हसद और किसी के बारे में गुस्सा रखना अंदर, ये मुनासिब नहीं। बहुत आला। जब ईद है तो फिर ये ख़त्म कर आए मिजाज भी ईद वाला हो जाए। ईद वाला मिजाज बहुत आला। चाहिए। ज़मीर साहब जिंदाबाद। अपनी इन खुशियों के साथ सबको मिलाना चाहिए, मिलकर खुशी करनी चाहिए। ये आलम इस्लाम की खुशी। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, हुजूर की कुल उम्मत की खुशी है। डॉक्टर साहब किबला, हम गज़ल के भी मुंतज़र हैं और हज़रत अमीर खुसरो अलैहिर्रहमान के जिस शेर से आपने हमें तड़पाया है, तो हम चाहते हैं कि ज़रा अब वो फजून तर हो और आगे बढ़े। आप हमें गज़ल के ये शेर जो हैं वो पैगाम के तौर पे इनाम। शेरियत बहुत ज़रूरी है। शेर पढ़ना, शेर सुनना, शेर को समझना, ये सुन्नत है। बल्कि बाबुल बयान व शेर हदीस की किताबों में चैप्टर्स हैं। अल्लाह करे कि जो अहद मौजूद के भी हमारे साथ मैं ख़ास मैं कोई से ख़ास जुड़े इस दीनी बात। मजहबी लोगों के लिए ये बातें कह रहा हूँ। बहुत आला इरशाद। गज़ल है कि हो ना कैसे असर उदासी का, हो न कैसे असर उदासी का, उदासी का, मेरे अंदर है घर उदासी का। बहुत आला है। वस्ल के बेसबात से लम्हे, वस्ल के बेसबात से लम्हे, मुस्तकिल फिर वो डर उदासी का। आए हाय। और आरजी आरजी ये शेर फिर अता करें डॉक्टर साहब। वस्ल के बेसबात से लम्हे, हाय हाय, और मुस्तकिल वस्ल के बेसबात से लम्हे, मुस्तकिल फिर वो डर उदासी का। ईद के बाद उदासी होती जी है। हाँ, ऐसे ही है। और आरजी सर खुशी का हर लम्हा, अल्लाह, आरजी सर खुशी का हर लम्हा, दायमी है सफर उदासी का। क्या बात है जनाब। है बहुत शौके बज़्माराई, है बहुत शौके बज़्माराई, क्या करूँगा मगर उदासी का। हाय हाय, बहुत शौके भाई क्या सवाल छोड़ा है लहजे के सूरत। है बहुत शौके बज़्माराई, हाय हाय हाय, क्या करूँगा मगर उदासी का। और हिज्र से तुमको इश्क हो जाए, वाह वाह वाह, हिज्र से तुमको इश्क हो जाए, देख लो रूप गर उदासी का। हाय हाय हाय, और खुद को इंसान बेच देता है, खुद को इंसान बेच खुद देता है को इंसान बेच देता है, तैश में जब हो शर उदासी का। उदासी का। भाई अल्लाह और शेर जनाब इरशाद। भाई जहीर साहब की नजर कर रहा हूँ। क्या बात है जनाब। गम ने मुस्कान ओढ़ रखी है, बहुत आला है। हमने मुस्कान गम ओढ़ ने रखी। गम ने हमने गम ने मुस्कान ओढ़ रखी है, देख जादू नगर उदासी। अरे सुभान अल्लाह, हमने मुस्कान ओढ़ रखी है, हाय हाय हाय, देख जादू नगर उदासी का। उदासी का। और टोटके तो मुझे भी आते हैं, बहुत आला है।
टोटके तो मुझे भी आते हैं, हल बता चारागर उदासी का कमाल है। फिर अता मुझे करें। भी आते टोटके मुझे भी आते हैं। टोटके तो मुझे भी आते हैं, हल बता चारागर उदासी का। और आ गया है चिराग बुझने को, आ गया है चिराग बुझने को, रख भरम चश्मे तर उदासी का। उदासी हाय। का। और ये तुझे साथ ही न ले जाए, ये तुझे साथ ही न ले जाए, कुछ तो शाहजाद कर हाय। उदासी का। हो न कैसे असर उदासी का, जिंदाबाद। मेरे अंदर है घर उदासी का। क्या क्या डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब किबला, निज़ामी साहब, फरियाद साहब, साजिद साहब, खावर साहब, कारी साहब और जनाब ज़मीर साहब, बहुत लुत्फ़ आमेज़ ये गुफ्तगू। हमारे सेगमेंट दोनों अल्लाह ने बड़े बाबरकत भी रखे, पुरलुत्फ़ भी रखे और यादगार भी हैं हमारे QTV के सारे नाजरीन के लिए। मेज़बान महफिल के तौर पर 4 मिसरे हमारे दोस्त जनाब अरसलान अरसल साहब के डॉक्टर साहब वो नशर करता हुआ, खावर नवाज साहब आपके पैगाम की तायीद करता हुआ, उसको सेकंड करता हुआ ये मैं नशर करता हूँ। अरसलान अरसल साहब लिखते हैं कि लोगों को माफ़ कीजिए, पैगाम ईद है। लोगों को माफ़ कीजिए, पैगाम ईद है, उनसे दुआएं लीजिए, पैगाम ईद है ये भी ईद कुर्बान का एक खास तकाजा है, ये भी ईद कुर्बान का एक खास तकाजा, लोगों के जख्म सीजिए, पैगाम ईद है, लोगों के जख्म सीजिए, पैगाम ईद है। अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खिदमत में शुक्रगुजारी के जज्बात पेश करता हुआ बार दिगर ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के तमाम अहले ईमान को, पूरी दुनिया के मिल्लत इस्लामिया के तमाम अहले ईमान को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। अल्लाह करे मुबारकों का ये जहान अपने फजल से अल्लाह आबाद फरमा दे, हमारे वजूद भी मुबारक बन जाएं, हमारे अमाल हमारे अफ़आल भी इस मुबारक लफ्ज़ का जामा ओढ़ कर इसकी अमली शक्ल इख्तियार कर लें। आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन आज के खुसूसी ईद शो से इजाज़त का तलबगार, नेकी की और खैर की खूबसूरती की अगली मजलिस के साथ आपसे मुलाकात ठहरेगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी की कबूल खुदा ने खलील की, कुर्बानी की कबूल खुदा ने खलील की, कुर्बानी की कबूल खुदा ने खलील की। सोचो जरा ये वाक़या कितना हसीन है, यौमे नहर है, ईद है, ज़िब है, अजीम है, यौमे नहर है, ईद है, ज़िब है, अजीम है। ईद उल दुहा तो शुक्र गफूरुर रहीम है।